वचन के 8 गुण बतलाए हैं। वाणी के कितने गुण बतलाए हैं? 8 गुण हैं, जिसके नाम हैं कार्यम पतितम, गर्व रहितम, अतुच्छम, धर्म संयुक्तम, निपुणतम, स्तोकम, पूर्व संगीतम और मधुरम। ये 8 गुण वचन के बतलाए हैं। जिस भी व्यक्ति के भीतर जीवन में ये 8 गुण आ गए तो समझ लो उसका जीवन महान हो गया। वो अपने जीवन में प्रगति करने लग गया। उसे परिवार में, समाज में, जहाँ भी जाओ वहाँ इज्जत मिल गया। अपने इज्जत का वो मालिक बन गया और सभी वाहवाही करने लगे। तो आप सुन रहे हैं वाणी के 8 गुण में आज कौन से वाणी की चर्चा करने हमने? कोई दिन तो नहीं करें ना वो चर्चा। कौन सी वाणी की करनी? आप सुन चुके हैं कार्य पतितम के बारे में, है ना? कार्य करे बोलना नहीं तो नहीं, गर्व रहितम, अहंकार नहीं होके बोलना, है ना? अतुच्छम, कभी भी तुच्छ और छोटी और दूसरों को कष्टदायक ऐसी वचन नहीं बोलना। और चौथा है धर्म संयुक्तम, कभी भी बोलो धर्म से युक्त होकर बोलो, धर्म रहित होकर मत बोलो। आपके जो वचन भीतर से निकले तो उसमें धर्म भावना और धर्म का सहयोग हो, धर्म का मदद हो, धर्म का सहारा लेके धर्म युक्त होकर बोले। धर्म संयुक्तम, निपुणतम, जब भी बोले कि भाषण में जो आपकी भाषा है, आपके जो शब्द है, आपके जो वचन है, उसमें जो वजन हो, आपके जो शब्द में क्या हो, वजन हो, और जो शब्द आपके मुंह से निकले वो शब्द निपुण हो, दक्ष हो, जो दूसरों पर प्रभाव पड़े। तो निपुणम के बाद आज है स्तोकम। स्तोकम का मतलब आज हम चर्चा करेंगे। स्तोकम, स्तोकम ये संस्कृत का शब्द है जिसको हम स्तोत्र भी बोलते हैं। आप बोलते हैं भक्तामर स्तोत्र, है ना? ये स्तोत्र जो होते हैं, मतलब वचन कैसे हो, स्तोत्र के द्वारा आप जितने भी प्रार्थनाएं करते हैं उसमें आप प्रार्थना करते समय क्या बोलते हैं? आप उसमें पद होते हैं। जितने भी आपकी प्रार्थनाएं होती हैं उसमें पद होते हैं, है ना? एक है पद, एक है गद। गद में पढ़ना, पद में भी पढ़ना है, लेकिन जो स्तोत्र है वो सारे किसमें होते हैं? पद भाषा में होते हैं, पद में लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? पद में बहुत कुछ भरा होता है, जिसमें मतलब उसको पढ़ा जा रहा है, उसके भीतर बहुत कुछ है जो हम बोल रहे हैं। बोलने में तो छोटा लग रहा है, भक्तामर स्तोत्र कितना छोटा है ना? और यदि इसके ऊपर प्रवचन करो पूरा चतुर्मास निकल जाता है ना? तो स्तोत्रम का मतलब है जिसमें बहुत कम, बोलने में कम आ जाए और महसूस ज्यादा हो। तो भाषा वचन हमारी कैसे हो? क्या हम इतना कम बोले? किसी से बात किया तो बहुत कम बोला और उसको लगे कि कितना अच्छा बोला इसने, कितना अच्छा करा। और कहीं बोलने जब किसी से पूछो आप कैसे हो तो वो सारे ही कहानी बताने लग जाए, तो आप उसकी सुनेंगे? आप कहेंगे मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं, मुझे दुकान में जाना है, मुझे ऑफिस में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। 50 आपके काम होंगे और उसकी बात सुनने में आपको बहुत मुश्किल लगेगा। यदि बाई चांस वो मिल गया तो आपको लगेगा ये तो लंबी बात करेगा, है ना? मतलब स्तोत्रम का मतलब स्तोत्र। और इसके ऊपर प्रभु ने एक बात और कही है, जैसे भगवान की वाणी है, प्रभु की वाणी, परमात्मा की, वो सारे पद में
पद्मी है ना, सारे के सारे पद्मी। पद को उनके जो शिष्य गंधर्व हुए उन्होंने क्या करा, पिरोया, लिखित करा, तो नहीं थे है ना, वो मतलब सूत्र का रूप दिया। सूत्र किसको बोलते हैं, धागे को भी बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं ना, सूत्र धागे को भी बोलते हैं और सूत्र पद को भी बोलते हैं। मतलब जैसे भगवान की वाणी है उसको पिरोया गया, किसने पिरोया, जो गंधर्व है उन्होंने पिरोया। और बाद में जो आचार्य हुए, जो विद्वान हुए, जो पंडित हुए है ना, उन्होंने क्या करा, पद को उन्होंने कहाँ दिया, गद में, कहते ना सुतागम में, अथागम में और तदुभयगम में। जो तीर्थंकर है उन्होंने क्या करा, वाणी दिया। और पद में किसने पिरोया, सूत्र का रूप किसने दिया, गंधर्वों ने। और उसको फिर अथागम में, जो भगवान की वाणी है वो सुतागम में शुद्ध है, और उसको गंधर्वों ने पिरोने के बाद फिर उसको अथागम में, अथागम में किसने बनाया, हमारे आचार्य ने, हमारे विद्वानों ने उसको क्या बना दिया, गद्य को उसने गद्य रूप में बना दिया। और तदुभयगम में, और दोनों को क्या बोलते हैं, तदुभय, अर्थ भी है सूत्र भी है। कोई कोई शास्त्र हमारे ऐसे होते हैं जिसमें खाली पद ही पद है, मूल जो भगवान की मूल वाणी है। आप उत्तरायण जी पढ़ते हैं या और भी जो शास्त्र पढ़ते हैं उसमें मूल मूल भी होता है और अर्थ भी होता है, मूल भी और अर्थ भी। सूत्रागम में सूत्र, अर्थागम में अर्थ, एक में होता है अर्थ अर्थ, एक में होता है सूत्र सूत्र, और एक में होता है तदुभयगम में। तो सतुभयगम में किसको बोलते हैं, दोनों ही हो, दोनों ही मिले उसको क्या बोलते हैं, तदुभयगम में। तो स्तोत्रम का मतलब आप समझ गए, कम से कम बोलना। कहते हैं ना कि उसने तो इतना अच्छा बोला, गागर में सागर दिया है ना, उसने इतना अच्छा बोला, गागर में सागर भर दिया। थोड़ा बोलना ये भी बहुत बड़ी कला होती है, हर एक की थोड़ी है, हम चाहे बोल हो जाएगा हमसे, थोड़ा में सब कुछ कह डालना, सब कुछ बोल डालना, बातें करते समय भी थोड़ा सा बोलना। जैसे किसी ने कहा मुझे साइकिल दोगे, है ना, तो उसको जवाब में नई सीढ़ी ला भी सकते हैं, है ना। और उसने उत्तर क्या दिया, मैं साइकिल नहीं दूंगा तुझे क्योंकि मेरी साइकिल खराब है, यदि ठीक होती तब भी ना देता। हाँ, यदि ठीक साइकिल सही होती तो भी नहीं देता। तो समझ लीजिए फालतू के शब्द की तो आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक, ये तो आवश्यकता ही नहीं थी, ये अनावश्यक बात थी। एक राजा वो अपनी 3 पत्नियों के लेके जंगल में घूमने के लिए गया। जंगल बहुत विराट जंगल, आधे वन मतलब उसने पार कर दिया जंगल, कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो इतने में एक रानी कहने लगी, 3 रानियां थी सब, एक रानी कहने लगी मुझे यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने क्या बोला, यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मतलब मधुर संगीत हो, कितना अच्छा लगता है। तो राजा कहने लगा सुरो नथी, मतलब स्वर नहीं, मतलब गाने वाला ध्यान नहीं। उसने क्या बोला, सुरो नथी। इतने में आगे थोड़े इसके कदम बढ़े, दूसरी रानी कहने लगी कि मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। उसने क्या बोला, बहुत प्यास लग रही है। तो राजा ने कहा सरो नथी, शोर को भी सरो, और उसको प्यास लग गई तभी क्या, यहाँ सरोवर नहीं है। पहले को कहा यहाँ गाने वाला नहीं है, दूसरी को कहा यहाँ तालाब नहीं है, तीसरी ने कहा ऐसे वातावरण में
यहाँ पक्षियों की आवाज़, हिरणों की आवाज़, उनके भागने दौड़ने की आवाज़, इतना अच्छा लग रहा। इस समय शिकार खेलना कितना आनंद आता है ना। उसने कहा शिकार खेलना कितना अच्छा लगता है। तो उसने कहा सरोनथी। तो उसने तीनों को एक से जवाब दिया, आगे वो कुछ बोला ही नहीं। तीनों के लिए उसने वो तीर को भी स्वर बोलते है ना। उसने जब पहले ने कहा मुझे मधुर आवाज, गीतों की आवाज सुनने की इच्छा है, तो भी उसने क्या किया, मतलब कोई स्वर गाने वाला नहीं है, सरोनथी बोल दिया। फिर उसने दूसरे नंबर की ने कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तो उसने कहा यहाँ सरोनथी, यहाँ सरोवर ही नहीं है। फिर तीसरे ने कहा कि मुझे तो शिकार खेलने का मन कर रहा है। उसने कहा, क्या बोला उसने, तीर को भी क्या बोलते, सर बोलते, उसने सरोनथी। तो तीनों को उसने, जबकि अलग अलग इच्छाएं उनकी, अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग विचार, अलग अलग भाव है सबके, कि अलग अलग भाव आ गए। उसको पानी पीने के विचार आ गए, उसके अंदर मधुर गीत सुनने के भाव आ गए, और एक के अंदर शिकार खेलने के भाव आ गए। सभी के अलग अलग भाव आए, पर उसने कितना परफेक्ट, राजा ने सबको एक ही जवाब दी। उसने कोई जवाब में फर्क ही नहीं डाला, सबको एक ही जवाब दी। तो जवाब देने में इतना परफेक्ट होना कैसे होते हैं? जब तक हम ये वाणी के जो 8 गुण, वचन के जो 8 गुण हमारे जीवन में जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम ऐसे परफेक्ट हो ही नहीं सकते कि ये वाणी के, ये वचन के गुण हमारे भीतर तभी आएंगे ना जब हम अभ्यासी बनेंगे। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम कैसे, इसको कम हम, मतलब बहुत बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में जवाब देना, ये भी बहुत दक्षता है, ये भी बहुत बड़ी कला है। जैसे पानी है, सबको पता है पानी बहुत कीमती है। आज सरकार ने भी इसका बहुत प्रतिबंध लगा रखा है, जगह जगह ये लिखा हुआ पानी का उपयोग देखकर करो, पानी बचाओ, है ना। तो सभी जिनको ज्ञान है वो पानी को बचाते हैं, पानी के मूल्य को जानते हैं। पानी के एक बूंद में असंख्यात जीव है, सभी जानते हैं इस बात, जानते हैं ना। तो इस हिसाब से पानी का सदुपयोग करते हैं। और जो पानी को नहीं जानते कि एक बूंद में कितने जीव है, तो वो ऐसा सदुपयोग नहीं करते, नहीं कर पाते। जिनको ज्ञान ही नहीं है और जिनको ज्ञान है वो करते हैं। ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति बाजार में गया कोई वस्तु खरीदने के लिए, वो पैसे की कीमत को जानता है। एक दुकान में देखता, वहाँ उसको लगता है इसमें रेट क्या है, फिर दूसरे में 10 दुकान में जाके अच्छे से छानबीन करके देख भाल के फिर वस्तु को खरीदता है ना। ऐसे थोड़ी खरीदता है। ऐसे ही बहनें जैसे रसोई घर में खाना बनाती है ना, रसोई जब बनाती है तो उस समय वो थोड़ा वो देख के ही बनाते हैं ना। आज कितने जने खाएंगे, कितने जने को उपवास है, कितने जनों के व्रत है, कितने जने बाहर गए, कैसे मतलब उस घर का मेंटेन करती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बनाती है, हिसाब से बनाते हैं ना, कितना। ऐसे ही जो वचन का भी ध्यान रखता है। जैसे आप खाना बनाते हो उस समय ध्यान रखते हो, कोई वस्तु खरीदते हो उस समय ध्यान रखते हो, है ना। किसी चीज को प्रयोग में लाते हो, उस चीज का विवेक रखते हैं, ध्यान रखते हैं, मर्यादा में रहते हैं। ऐसे ही वाणी पर भी हमें क्या करना है, विवेक रखना है। जब हम अपने वचनों पर विवेक रखेंगे, थोड़े शब्दों से हमारे वचन बच सकते हैं। फालतू बक करने से, फालतू बोलने से और एक बात को बहुत लंबी ले जाने से तो हमारे वचन शक्ति कम हो जाती है। कहते हैं इसको कम, मतलब कम शब्दों का यूज करने से, कम शब्दों का प्रयोग करने से एक तो व्यक्ति किसी की निंदा नहीं कर सकता। उसको पता है मुझे कम से कम बोलना है। निंदा तो लंबी चौड़ी होती है
करेगा कोई? हाँ? कोई निंदा ही नहीं करेगा, है ना? फिर उसका समय बर्बाद नहीं होगा, तो कितना लाभ है। फिर व्यर्थ की बातें भी नहीं करेगा, फिर उसके भीतर वचन की शक्ति भी आएगी, उसकी ऊर्जा आएगी। कैसे? जैसे कोई इंसान बीमार होता है ना, तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? विश्राम के लिए कहते हैं, भाई इनको आराम दो। किसी को उल्टी आ गई, किसी को चक्कर आ गया, तो डॉक्टर क्या बोलता है? विश्राम। उस समय तुरंत कहता है विश्राम करो, या किसी की टांग टूट गई या कुछ भी हो गया, या कोई ऑपरेशन हो गया, बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, कोई भी कुछ भी हुए, तो डॉक्टर क्या बोलता है? तो इसका मतलब बोलना तो बहुत हानिकारक है। हम वचन के मूल्य को जानते ही नहीं। मैंने कितने बार कहा, वचन हमारे रत्न है, और हम जितना फालतू बोलते जाएंगे, हमारी ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी। शारीरिक शक्ति, आत्मीय शक्ति, जो आत्मा की शक्ति है हमारी, वो भी खत्म हो जाएगी यदि हम बोलते जाएंगे। तो ये आराम करने के लिए तो सोचे भी, शरीर टांग टूट गई, या कमर में चोट लग गई, या बुखार हो गया, या उल्टी हो गई, या दस्त हो गई, जो भी बीमारी हो जाती है, जो भी समस्या आ जाती है शरीर में, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इनको आराम कराओ, है ना? तो इसका मतलब यदि हम बीमारी के समय में तकलीफ हो रही है, उस समय भी हम बोलते हैं, तो भी थकान होती है। किसी को बुखार हो रहा और वो बोलता जाए, उसको तो और बुखार बढ़ जाए। किसी को उल्टियाँ लग रही है और वो बोलता जाए, सिर्फ भारी होने लग जाएगा। ये खुद की महसूस की हुई चीज़ है। तो जितना हम कम बोलेंगे, उतना ही हमारे वचनों में शक्ति आएगी। तो ये वाणी के जो 8 गुण बतलाए हैं, कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। अब हमारा कितना रह गए? पूर्व, संकीर्तन और मधुरम। अब 2 बातें रहेंगे। अब ये 2 बातें भी जल्दी से पूर्ण करेंगे। इधर से हमारा जो 7 बातें हैं, यदि